हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन एट कोडिंग हॉल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तो हमारा आज का प्रॉब्लम है प्रोग्राम टू फाइंड आउट हैप्पी नंबर और नॉट। तो जिन लोग हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल से जुड़े हुए थे उनके साथ मैंने ये हैप्पी नंबर के प्रॉब्लम शेयर किया था। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्ट लिया और एल्गोरिथम्स और कोड्स हमें सेंड किए। अ बिग थैंक यू टू एवरीवन दोज हु हैज पार्टिसिपेटेड, और स्पेशल शाउट आउट जय और मोहित सर को जिन्होंने ये हैप्पी नंबर्स के प्रॉपर सोल्यूशंस हमें सेंड किए। और स्पेशल थैंक्स टू कोडिंग हॉल टीम, एहसान, हेमंत, जिनकी वजह से ये हैप्पी नंबर का प्रोग्राम आप सभी के बीच में आज मैं लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें प्रोग्राम बनाना था और बताना था कि अगर हम यूज़र से कोई एक नंबर इनपुट ले रहे हैं तो क्या वो हैप्पी होगा या अनहैप्पी होगा। तो पहले समझते हैं कि हैप्पी नंबर्स होते क्या हैं। हैप्पी नंबर्स की यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हैप्पी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके डिजिट्स को अलग अलग अगर आप सेपरेट करके उनका स्क्वायर करें और ऐड करें, फिर से वो काम करे और फिर से वो काम करे, और कब तक करे कि जब तक 1 न पहुंच जाए। अगर 1 पहुंच जाता है तो वो हैप्पी नंबर हो जाता है, अगर वो 1 नहीं पहुंच पाता है तो वो अनहैप्पी नंबर हो जाता है। आइए समझते हैं हैप्पी नंबर्स के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपको डिस्प्ले कराता हूँ। हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स मैंने ले रखा है, एक हैप्पी नंबर का और एक अनहैप्पी नंबर का। कंपाइलर को करना क्या है, कंपाइलर को काम क्या करना है कि एक यूज़र से हमें इनपुट लेना है। मैं पेन निकाल लेता हूँ। यूज़र से हमें इनपुट लेना है। मान लीजिए मैंने इनपुट लिया कोई एक नंबर 19 ही मैं मानता हूँ। 19 हमने यूज़र से इनपुट लिया, तो हमें 1 को अलग करना है, 9 को अलग करना है, दोनों को स्क्वायर करने के बाद ऐड कराते चलना है और इसका ये काम कराते चलना है हमें। कब तक? जब तक कि हमें 1 ना अचीव हो जाए। मान लीजिए अगर ये हमें 1 अचीव नहीं हो पाता, जैसे कि इस वाले प्रोग्राम में हमें 1 अचीव नहीं हो पा रहा, 37 आ रहा है, 58 आ रहा है, फिर 89 आ रहा है, फिर 145 आ रहा है, फिर 42 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। 4 के बाद से अगर ये आप देखो तो फिर से ये तो यहाँ पे चला गया, फिर 4 से 16 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 58 आएगा, फिर 89 आएगा, फिर 45 आएगा। तो ऐसा तो फिर से 4 आके फिर से चलता रहेगा। ये तो फिर इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट होगा हमारा। हमें हैप्पी नंबर तो मिल जाएंगे लेकिन अनहैप्पी नंबर के लिए हमें कोई लूप मिल ही नहीं पाएगा, तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो ये लूप को कब तक चलाएंगे? तो ये प्रोग्राम आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। ये प्रोग्राम लीड कोड ने बनाया था गूगल के इंटरव्यू राउंड के लिए। ये गूगल के मुताबिक लेवल 1 का प्रोग्राम है, लेकिन बिगिनर्स के लिए इसको हम लेवल 2 का प्रोग्राम कह सकते हैं। तो इसी इनफाइनाइट लूप को टैकल करने के लिए मैंने एक बहुत आसान सा तरीका बनाया है, जिसकी मदद से आप ये इनफाइनाइट लूप को टैकल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कोड सेंड किया है, उसमें उन लोगों ने इस लूप को 10,000 बार चला दिया है। अगर 10,000 बार लूप में अगर 1 आ जाता है तो उसको हैप्पी नंबर बोल देंगे, और 10,000 बार तक अगर लूप चलता रह गया और नंबर 1 नहीं आता है तो उसको अनहैप्पी बोल सकते हैं। ये तरीका सही है, लेकिन क्या 10,000 बार ही क्यों चला है? हमें तो हमें इनफाइनाइट चलाना है। तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। तो तरीका वो है कि अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी XYZ नंबर हो, अगर इनके स्क्वायर का अगर हम सम करते हैं, तो कभी ना कभी ये हमें 1 से लेके 9 के बीच में नंबर कभी ना कभी तो देंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स बेसिकली कितने होते हैं? 1 से लेके 9 तक के नंबर्स ही हमारे रियल नंबर्स होते हैं। बाकी जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। तो पहले देखते हैं क्या 1 से 9 के बीच में कौन कौन से हैप्पी नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसा कि आप 1 तो हमारा पहले ही ऑब्वियसली हैप्पी नंबर होता है। 2 में आप देख सकते हो कि 2 में 4 आ जाएगा, 4 के बाद फिर से ये 4 में जाके ये इनफाइनाइट लूप दे देगा। मतलब अगर कोई नंबर है XYZ, उसमें स्क्वायर का सम करते करते हम 2 तक पहुंचे हैं, 1 तक ना पहुंच के 2 तक पहुंच गए, तो 2 के बाद से तो ये वाली सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 के बाद से 4, 16, 37 ये वाली सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बाई चांस कहीं हम 3 तक पहुंच गए, हमें 1 से लेके 9 तक के बीच में कहीं ना कहीं तो पक्का पहुंचना है। या तो हम 1 पे पहुंच जाए, या तो हम 2 पे पहुंच जाए, या तो हम 3 पे पहुंच जाए, या फिर 6, 7, 8, 9 किसी एक में से पहुंच जाए। तो अगर 3 पे पहुंचेंगे तो फिर से ये 3 से 9 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ये वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 में पहुंचे तो 4 में ये वाली प्रक्रिया यहाँ पे बताया मैंने, 4 में ये हो जाएगा। 5 में पहुंचेंगे तो फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 29 ये यहाँ तक। 6 में पहुंचे तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इतना ये करके फिर 4 तक आ जाएगा। 7 में देखें तो 7 हमारा हैप्पी नंबर होता है। तो अगर
स्क्वायर करते समय ये 2 3 की जगह अगर 7 आ जाता है तो वो आपको डेफिनेटली हैप्पी नंबर दे देगा वहां पे, क्योंकि 7 का फिर से अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाओ तो 49, 97, 130, 10 और 1 देके हमें हैप्पी नंबर प्रिंट करा देगा। 8 में जाओगे, 8 में फिर से यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 4 में फिर यहाँ वाले काम शुरू हो जाएंगे। फिर 9 में आओगे तो 37 आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो 37 के बाद से ये वाली पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इन सभी के बीच में आपको एक बात इसमें कॉमन दिखाई दे रही होगी, अगर वो आप कॉमन पॉइंट को पकड़ ले रहे हो तो आपका प्रोग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। कॉमन पॉइंट ये है कि अगर 0 से 9 के 1 से लेके 9 के बीच में या तो हमारा 1 आएगा, या तो हमारा 2 आएगा, या तो हमारा 3 आएगा, या तो हमारा 4 आएगा, या तो हमारा 5 आएगा, 6 7 8 9 ही आएगा। तो हम देख सकते हैं इस स्लाइड की मदद से कि अगर 1 आएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आए 7 छोड़ के, तो हम बेसिकली 4 पे ही लैंड कर रहे हैं, 4 पे ही लैंड कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो लूप चलता रहे, ये वाली जो इनफाइनाइट लूप चलती रहे, अगर कोई इनफाइनाइट लूप हमारे यहाँ प्रीवियस स्लाइड में अपन देख रहे हैं, स्लाइड नंबर हम 5 पे जाते हैं, स्लाइड नंबर 5 में देख रहे हैं, अगर ये लूप चलती रहती है और लूप अल्टीमेटली 4 तक पहुंच गया, तो वो 4 के बाद से फिर से वो लूप कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन एम क्या रहेगा कि हम 1 और 4 को ही सिर्फ टैकल करें, क्योंकि बेसिकली हमें हर नंबर के बाद 4 मिल ही रहा है। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम मैं कैसे बना रहा हूँ। प्रोग्राम बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपन बहुत सिंपल लेके चलेंगे, बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 9 के बीच में नंबर्स आएंगे, और 0 से 9 के बीच में अगर नंबर आ गए तो वो 2 ही केस उत्पन्न होना है, या तो 1 हो जाएगा तो उसको हैप्पी बोल देंगे, और 1 नहीं हो पाके कुछ भी 2 3 4 5 6 7 छोड़ के 7 यहाँ वाले कैटेगरी में आएगा, 7 8 और 9 अगर ये इतना हो गया तो ये अनहैप्पी नंबर हो जाए, क्योंकि ये बेसिकली 4 तक पहुंच जाएगा और इनफाइनाइट लूप हमारा स्टार्ट कर देगा। तो मैं पहले क्या करेंगे, अपन कोड बनाते समय पहले हेडर फाइल लगाएंगे। हेडर फाइल लगाने के बाद मेन फंक्शन लगाने के बाद हम 3 वेरिएबल ले लिया, j n और सम। उसके बाद हमने ये printf लगा दिया, printf और ये scanf लगाया है नंबर इनपुट लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद से मैंने एक while लूप लगाया है। while लूप में बोला है कि sum is not equal to 4 और sum is not equal to 1, दो केसेस, sum is not equal to 1 और sum is not equal to 4। मैंने यहाँ पे पहले sum को 0 इनिशियलाइज कर लिया है, उसके बाद मैंने सम को फिर से यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद से नंबर वो नंबर होगा जो हम यूजर से ले रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर 0 से बड़ा हो जाए तो मैं ये लूप व्हाइल लूप को चलाऊंगा, और नंबर अगर 0 से बड़े हो गए तो व्हाइल लूप छोड़ के बॉडी में बाहर आ जाऊंगा और फिर यहाँ पे इफ एल्स फंक्शन लगा दूंगा। ये प्रोग्राम हमारा बन के तैयार हो जाता है हैप्पी नंबर्स के लिए। पहले मैं इसको कोड ब्लॉक्स पे रन कराता हूँ, फिर अपन बेसिकली 1-2 एग्जांपल के साथ ये प्रोग्राम का फ्लो पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पे। तो पहुंच चुके हैं हमारी कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पे। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को करा लिया है टाइप कराने के बाद से हमने 2 वाइल फंक्शन लगा लिए हैं। वाइल फंक्शन के बाद से इफ एल्स स्टेटमेंट लगा लिया है। प्रोग्राम को कराता हूँ मैं रन। जैसे ही प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ 19, आप लोग को तो पता होगा हैप्पी नंबर होता है, तो यहाँ पे दिखा दिया 19 इज ए हैप्पी नंबर। घुर रही है, प्रोग्राम तो सही काम कर रहा। एक और कराते हैं, एक तो भाई आप तो कुछ भी कर सकते हो, एक तो नहीं, एक से हम 763, चलो 763 तेरी, ये भी हैप्पी नंबर निकल गया। चलो भाई एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं इस बार आप लोग गेस करो, मैं चलो कुछ भी टाइप करता है ऐसे। अनहैप्पी आ गया, तो आप लोग मुझे अब क्या करना है, क्या कमेंट करके बताना है कि ये सच में अनहैप्पी है या फिर कहीं एरर के साथ ये अनहैप्पी आया है। तो कमेंट फास्ट। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, वहीं पे समझते हैं प्रोग्राम बैकग्राउंड में कैसे चला है। तो यहाँ पे इसी स्क्रीन पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बैकग्राउंड में हमारा प्रोग्राम चला कैसे है। ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूँ, जो इंटीजर्स हमने यहाँ पे डिराइव किए हैं उनके अलग अलग मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक है, एक जे का बना दिया, एक नम का बना दिया। नम को मैं एन से लिख रहा हूँ और सम को मैं सम्स का एस से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमने जैसे ही कोई एक नंबर इनपुट करा लिया, यहाँ पे नंबर इनपुट करा लिया, मान लिया हमने इनपुट कराया, सबसे अच्छा नंबर हमारा 19 है, क्योंकि हमने 19 के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं और पता है कि 19 में हमारा हैप्पी नंबर ही होता है। तो इसी के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हमने इनपुट ले लिया है 19, तो नंबर में हमने कितने स्टोर करा दिए हैं 19, तो मैं नम के नीचे 19 लिख देता हूँ। स्टेप 1 में, स्टेप 1 की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेप 1 में हमारा n का वैल्यू कितना है 19। सम की वैल्यू कितनी है, सम हमने 0 इनिशियलाइज किया हुआ है
जीरो इनिशियलाइज करने के बाद हमने देखा कि सम 1 के बराबर नहीं है और 4 के बराबर भी नहीं है, इसीलिए व्हाइल लूप की बॉडी में प्रोग्राम चला आया। प्रोग्राम जैसे ही आया तो फिर इसने सम को 0 इनिशियलाइज कर दिया। तो सम हमारा फर्स्ट स्टेप में कितना इनिशियलाइज्ड है, 0 इनिशियलाइज्ड है। ओके, तो फिर सम में 0 आया तो फिर इसको एक व्हाइल लूप मिला। तो व्हाइल लूप में जैसे ही ये गया, ये देखा कि नंबर कंडीशन मिली इसको, नंबर ग्रेटर देन 0, तो नंबर 19 ग्रेटर देन 0 ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा तो ये व्हाइल लूप की बॉडी में चला आएगा। जैसे ही व्हाइल लूप की बॉडी में आएगा, इसका पाला जे से पड़ेगा। तो जे क्या करेगा कि नम में मॉडुलस लगा दे रहा है, तो 19 मॉडुलस 10, 19 मॉडुलस 10, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 19 मॉडुलस 10, 19 मॉडुलस 10 हमारा होता है 9। अगर किसी को मॉडुलस नहीं पता हो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की हमारी वीडियो देख सकता है, और लूप्स की भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा उसको भी। तो 19 मॉडुलस 10 हमारा हो जाता है 9। तो जे में हमारी वैल्यू कितनी स्टोर हो गई, 9। ठीक है, तो जैसे ही जे से नीचे आया, अब नम की भी वैल्यू बदलेगी। क्यों? क्योंकि नम में हमने क्या करना है, नम को अब क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है। ये हम बेसिकली ये 2 स्टेप कर क्यों रहे हैं, ताकि 19 का 9 अलग हो जाए और 1 अलग हो जाए, तभी तो हम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ना। 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, हमें ये फंक्शन तो परफॉर्म कराना है ना। तो इसीलिए हम ये 2 फंक्शन का, 2 अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करें। तो नम में पहले वैल्यू थी, स्टोर थी 19, 19 को हमने डिवाइड किया 10 से, तो 19 डिवाइडेड बाई 10, तो दैट इज इक्वल टू 1, ये हमें 1 देता है। तो नम की वैल्यू अब 19 ना होके कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से अब सम की वैल्यू बदलेगी। सम में क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे इंटू जे। तो सम हमारा पहले था 0, सम हमारा पहले कितना था, 0, तो 0 प्लस जे में कितनी वैल्यू स्टोर है, 9, तो 9 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 81। तो हमारा सम में अब 0 ना रह के वैल्यू कितनी हो गई, 81 हो गई। क्लियर है, 81 क्लियर हो गई। तो फिर ये आया तो देखा, तो नम की वैल्यू 1 है, तो फिर से ये लूप में चला गया, ये यहाँ से बॉडी के बाहर नहीं गया, फिर से ये कहाँ चला आया, लूप में, नम में वैल्यू जो स्टोर हुई है। तो देखा कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सच बात है। तो सच बात होगी तो फिर से व्हाइल की बॉडी में, अब मैं ये तीर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा लगने लगेगा। फिर से ये व्हाइल की बॉडी में आया, जैसे ही व्हाइल की बॉडी में आया तो फिर से जे की वैल्यू बदल जाएगी। अब जे की वैल्यू पहले कितनी थी, 9, अब कितनी हो जाएगी, नंबर ये जो 1 डिवाइड 1 का मॉडुलस 10, 1 मॉडुलस 10, 1 मॉडुलस 10 हमारा होता है 1। ठीक है, तो जे में अब 9 की जगह क्या स्टोर हो गया, 1 हमारा स्टोर हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, नम की वैल्यू फिर बदलेगी। नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो नम में अब 1 ना होके क्या स्टोर हो गया, 0, 0 इज बहुत बड़ा हीरो। तो नम में हमारा स्टोर वैल्यू हो गया 0। फिर अब सम में क्या वैल्यू स्टोर होगी, सम में तो पहले से स्टोर है 81, तो 81 यहाँ पे देखिए 81 प्लस क्या होगा, जे इंटू जे, दैट इज जे क्या वैल्यू अब कितनी है, 1, तो 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल टू 82। तो अब सम में क्या 81 ना स्टोर होगी, कितनी स्टोर हो गई, 82। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद से ये फिर से यहाँ पे आया, तो फिर से लूप कंडीशन चेक करने जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करने गया तो देखा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन हो गई फॉल्स तो सीधे कहाँ चला आया, यहाँ पे बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर क्या मिला कि जो वैल्यू सम में इनिशियलाइज थी, अब वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, नम की हो जाएगी, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो अब नम की वैल्यू ये अब 0 ना होगी, कितनी हो जाएगी, 82। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नम की वैल्यू अब कितनी हो गई, 82। ठीक है, 82 में जैसे ही आया, 82 में आ गया, तो फिर से ये अब कहाँ जाएगा, ये वाली कंडीशन चेक करने जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन, क्योंकि ये व्हाइल लूप का भी, ये भी तो एक व्हाइल लूप की बॉडी है। ये देखा 82 इज नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट, 82 इज नॉट इक्वल टू 4, फिर से करेक्ट। तो फिर से क्या होगा, बॉडी के अंदर प्रोग्राम चलना हो जाएगा, और फिर से सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 82 अब ना होके कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 हो गया। फिर नम में हमारा कितना वैल्यू स्टोर था, नम में भी तो हमारा पहले सॉरी यहाँ पे मैं 82 को काट दिया हूँ, वो गलत बात है। ये सम में वैल्यू 0 होगी ना, सम में वैल्यू 0 होगी, ये 0 नहीं होगा, ये अभी 82 का 82 ही रहेगा, ये 82 का अभी 82 ही रहेगा, क्योंकि नम में वैल्यू तो नहीं बदली ना, सम की वैल्यू 0 हुई, हमने यहाँ पे नम की वैल्यू 82 काट के 0 कर दिया था। तो नम में हमारी वैल्यू कितनी है, 82। अब क्या होगा, जे में वैल्यू क्या स्टोर होगी,
82 का मॉडुलस, 82 का अगर आप मॉडुलस करोगे 82 मॉडुलस 10 तो ये हमको दे देगा 2। तो जे में वैल्यू कितनी स्टोर हो जाएगी 2। अब फिर से नम में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, नम को डिवाइड करो 10, 82 को अगर डिवाइड करोगे 10 से तो अब इसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 8। ये हम ये दो फंक्शन इसीलिए लगा रहे हैं ताकि वो दोनों नंबर सेपरेट होते जाए, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड 1 में हमें बेसिकली करना क्या था, मैं आपको स्लाइड 2 में लेके चलता हूँ। स्लाइड 2 से एक आगे यहाँ पे स्लाइड 3 में, यहाँ पे पहले हमने 82 आ गया था ना, अब हमें 68 तक पहुँचना है, फिर हमें 100 तक पहुँचना है, ठीक है। ऐसे ही हमें पहुँचना है। तो हमें यहाँ पे 82 को अलग अलग कर दिया, तो फिर से क्या होगा कि अब हमें सम में क्या वैल्यू, सम में तो वैल्यू 0 स्टोर थी, तो सम की वैल्यू 0 प्लस ये 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 64 सम की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 64 हो गई, सम की वैल्यू 64 हो गई, n की वैल्यू 8 है, j की वैल्यू 2 है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो और बना दूंगा पार्ट 2 करके। फिर से हमारे पास क्या हो गया, नम में वैल्यू आ जाएगा कितना 8। जब हमने देखा 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद से फिर से बॉडी में आएगा, फिर से बॉडी में आने के बाद जे क्या करेगा 8 का मॉडुलस निकालेगा, तो 8 का मॉडुलस 8 ही होता है हमारे पास, 8 का मॉडुलस 8 होता है। और फिर नम में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 10, 8 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 8 ना रह के वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0 हो गई। और सम में वैल्यू कितनी हो गई, सम में वैल्यू पहले से हमारे पास 4 थी, सम में वैल्यू हमारे पास क्या थी, पहले से हमारे पास वैल्यू 4 थी और प्लस करना है j का स्क्वायर, तो j में 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 68, ठीक है। तो अब हमारे पास सम में वैल्यू कितनी आ गई 64 की जगह 68। तो जैसे ही 68 वैल्यू आई फिर से ये लूप क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ ताकि आप लोग को अब ज़्यादा ब्लैक दिखे, ब्लैक या ब्लू दिखे, चेंजेस आ जाए। तो फिर से ये क्या होगा, फिर से ये लूप में जाएगा, ये लूप में जैसे ही जाएगा तो देखा कि सम इज नॉट इक्वल टू 1, फिर से ट्रू, फिर से ट्रू, तो ऐसे ही ये लूप कंटिन्यू करते रहेगा। फिर से यहाँ पे 68 को 0 कर देगा ये, क्योंकि ये वाली लूप यहाँ पे चलेगी। 68 को क्या कर देगा, 68 को कर देगा ये यहाँ पे 0। जैसे ही 0 किया तो नम में वैल्यू कितनी स्टोर हो गई थी यहाँ से, सॉरी नम में यहाँ से वैल्यू कितनी स्टोर हो गई थी 68, क्योंकि जो नम की वैल्यू थी वही सम की वैल्यू थी। अब ये वैल्यू 0 ना रह के कितनी हो गई थी 68। तो 68 का फिर से आप अगर मॉडुलस निकालोगे तो हमें 8 मिलता है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 मिलेगा। फिर से यहाँ पे कितनी स्टोर हो जाएगी 0 की जगह 64, और नंबर में कितना स्टोर हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 6 स्टोर हुआ रहेगा, यहाँ पे 64 स्टोर हुआ रहेगा। तो जैसे ही फिर से अगर आप 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर से ये ट्रू हो जाएगा, फिर से ये वाली वाइल लूप की बॉडी में इंटर करेगा और रन करेगा, तो फिर से 6 मॉडुलस 10, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 6 की वैल्यू 36, तो 64 प्लस 36 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 100, सम में 100 स्टोर हो जाएगा। और फिर से ये नम में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 10, 6 को 10 से डिवाइड भी तो करना है, 6 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज हो जाएगा हमारा फिर से स्टोर यहाँ पे 0। तो फिर से ये वाली लूप चलेगी, ये वाला फिर से चलाएगा, यहाँ पे इसमें इनिशियलाइज हुआ तो देखेगा कि सम इज नॉट इक्वल टू 1, सम इज नॉट इक्वल टू 4, फिर से ट्रू हो जाएगा। फिर से ट्रू होगा तो सम को 0 इनिशियलाइज कर देगा, क्योंकि ये जो 100 इनिशियलाइज था ये अब कितना हो जाएगा, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम 100 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे नम कितना हुआ पड़ा था 0 जो हुआ था वो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे बात फंसती है कि अब तो हमारे पास 2 नंबर रहे नहीं, अब तो हमारे पास कितने हो गए 3 हो गए, तो 3 हो गए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ये जो 2 लाइनें की प्रोग्राम है सबको अलग, सब डिजिट्स को अलग अलग कर देंगे, लूप्स बना के आपको रन करा देंगे। तो बेसिकली आप फिर से क्या होगा, सब अलग अलग होंगे, तो आपको पता है अब क्या होने वाला है, 100 को सब अलग अलग करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस ये फिर 0 का स्क्वायर 0, 3 बार में ये रन बेसिकली करेगा। तो हमारा फाइनल आंसर सम में कितना स्टोर हो जाएगा, नम और सम में 1 स्टोर हो जाएगा ये लूप खत्म होने के बाद। तो नम और सम में वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी, तो ये फिर से जाएगा कंडीशन को चेक करने, फिर से जाएगा, ये यहाँ पे नम और सम की वैल्यू 1 हो गई है यहाँ से, ठीक है। तो अब ये फिर से जाएगा ये कंडीशन को चेक करने, ये वाइल वाली कंडीशन, ये वाइल वाली कंडीशन को चेक करेगा तो देखेगा कि सम इज नॉट इक्वल टू 1 और सम इज नॉट इक्वल टू 4, ये यहाँ पे तो वाइल लूप गलत हो जाए क्योंकि ये यहाँ पे 1 आ चुका है। तो फिर से ये कहाँ चलाएगा, ये अब इस वाइल लूप की बॉडी से बाहर चला आके कहाँ चलाएगा, इफ की बॉडी में,
कहाँ चला आएगा, इफ की बॉडी में। तो जैसे ही इफ की बॉडी में आया, इफ की बॉडी में देखा तो इफ ने लिखा हुआ था इफ सम इज इक्वल टू 1 प्रिंट एफ हैप्पी नंबर। तो यहाँ पे सम हमारा 1 आ चुका है, तो हमारा प्रिंट होके क्या कंसोल विंडो पे दिखा देगा, हैप्पी नंबर। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे व्हाइल लूप की बॉडी से बाहर आया था, हमें 1 मिल चुका था इतने सारे प्रोग्राम को 100 एग्जीक्यूट कराने के बाद। तो हमें 1 मिल चुका था। 1 मिलने के बाद फिर से ये इफ एल्स की बॉडी में आया तो प्रिंट एफ किया, 1 आया तो हैप्पी नंबर और 1 नहीं आया तो अनहैप्पी नंबर। अगर मान लीजिए 1 ना आके 4 आया रहता, ठीक है, 1 ना आके 4 आया रहता, 4 वाली कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कि 4 आया तो भी ये लूप से बाहर चला है, क्योंकि सम इज, इसका एंड का मतलब ही होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी इसकी बॉडी में आएगा। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो बॉडी के बाहर चला आएगा, ठीक है। तो सम अगर 4 भी आ जाता है तभी भी ये बाहर चला आएगा और प्रिंट क्या करा देगा, अनहैप्पी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा हैप्पी नंबर और अनहैप्पी नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। ये हमारा मेल आईडी है, हमें आप यहाँ मेल कर सकते हैं और सिंपली हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, कॉन्सेप्ट ही ऐसा था। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग।